ताबूत और मातम खैबर शिकन के नाम का है आज की मजलिस में, तो बस यही जहन में रख के सुनना कि शाम वाली की नज़र है हर सोगवार पर, देखना चाहती है कि सारा साल मेरे हुसैन को रोने वाले मेरे बाबा के गम में कैसे रोते हैं। अल्लाह अकबर। बैठ जाओ भाई, जहां जगह मिले बैठ जाइए। अच्छा, और सिर्फ शाम वाली नहीं, जन्नतुल बकी से भी कोई चल के आया है आज पुरसे के लिए। अल-अज़मतुलिल्लाह। हाँ, बस मैं बगैर तमहीद के एक दो जुमले कहने लगा हूं। रात ज़हीर ज़ैदी साहब और मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो बस एक ही जुमले में आपको भी बता देना ज़रूरी समझता हूँ। हमेशा वतीरा रहा है खैबर शिकन का, सुन्नत घर में पढ़ते थे। जोधा बिन हुबैरा मखजूमी मुअज्जिन है मेरे मौला का, ये अजान देता था सुन्नत घर में, वाजिब जाके मस्जिद में पढ़ाते थे। हसनैन शरीफैन का यही अमल था, औलाद अमीर का भी सुन्नत घर में, फरीजा बाबा के पीछे, क्योंकि 19वीं शब अली वक्त से पहले चले। अल्लाह। सुन्नत और नवाफिल भी जाके मस्जिद में पढ़ी। देखना मेरी तरफ जो रोने आया है, पहला कायनात ने एहतजाज किया है, पहला एहतजाज ही पर्दा किबरियाई से हुआ। मैं आलिमाना ज़मानत से कह रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई, यब्न अबी तालिब मा हतमना अलैकल मौत, ऐ अली तेरा मरना कोई ज़रूरी नहीं, वापस हो जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ अली तेरी शहादत ज़रूरी नहीं, वापस हो जा, अपनी ज़ैनब के बैन गैरों को न सुनवा। जिब्रील ने ताज उतारा, कायनात ने एहतजाज किया, चलता रहा हक का वली। सुन्नत में ज़रब लगी थी अली को, सुन्नती नमाज में, जिसके अलम उठाते हो। यह रिवायत करता है कि मैं नवाफिल पढ़ के मुसल्ले में बैठा हूँ, तस्बीह पढ़ रहा हूँ, कान अजान की आवाज़ की तरफ है कि जोधा अल्लाह अकबर कहे मैं जाऊँ अपने इमाम हक बाबा की इक्तदा में नमाज पढ़ूँ। अचानक मशीयत इलाही के तहत मेरी आंखें बंद हुई। मुसल्ले पे बैठे बैठे मैंने एक खौफनाक ख्वाब देखा। ऐ ज़ैनब के पर्दे के ज़ामिन, ये रोने वाले पूछना चाहते हैं क्या देखा। फरमाते कान्नल काबा तकद साकतत, मैंने देखा काबा गिर पड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आसमान से सफेद रंग के परिंदे आते हैं, काबे की खाक में परों को आलूदा करते हैं, उड़ते भी जाते हैं और कहते जाते हैं अला वन्ना अलीयन कद कुतिल, अला वन्ना अमीर अल मोमिनीन कद कुतिल। अभी ख्वाब जारी था, किसी ने झंझोड़ा, अब्बास चौंके, सामने शाम वाली बीवी खड़ी थी। अब्बास तुम मुसल्ले पे सो रहे हो, आसमान से आवाजें आ रही है अली मारे गए, जा जल्दी मस्जिद में जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम 1400 साल के बाद रो रहे हो। जरा सोचो, जब अब्बास ने यह सुना, नंगे पांव नंगे सर दौड़े अब्बास, दहलीज़ दर का मोड़ मुड़ रहे थे, दामन अब्बा को झटका लगा। बीबी आप क्यों रोका, जो रोने आया है फिक्रा समझे। बेताबी से अली की बेटी ने कहा अब्बास देर न करना मस्जिद में, मेरे बाबा को जल्दी घर लाना, देर हो गई तो मैं मस्जिद में चली आऊंगी। फिर बाबा से कहना नाराज न हो। अल्लाह अकबर। अल-अज़मतुलिल्लाह।
میرے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں. اس ذکر کے صدقے جو اس غم میں روتی ہیں آنکھیں کبھی نہ روئیں. عباس پہنچے, دیکھا کیا؟ بس بڑی جلدی خاتمے کی طرف بڑھتا ہوں, سارا مضمون پڑھ ہی کہا سکتا ہوں. بہت رو چکے ہو, مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا یہاں, لیکن اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. جب مسجد میں پہنچا عباس, کیا دیکھا؟ مصلی خون میں ڈوبا ہوا ہے. بلا تشبیہ علی کے سینے پہ دائنی طرف حسن, بائیں جانب حسین. حسن کا منہ چومتے ہیں, حسین کا گلا. عباس نے سر مارا بابا کے قدموں پر, رو کے کہے گا بابا اللہ کرے گا تیرے صدقے میں چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. خدا کرے تیرے بدلے میں چلا جاؤں. کل تیرے بیٹے پر بھی تو قربان ہونا ہے. آج تیرا صدقہ صحیح, تو سلامت رہے گا, بیٹوں کو پیار کرتا رہے گا, لیکن جوڑی کو پیار بعد میں کرنا. پہلے پردہ دار بیٹی کا پیغام سن. کیا عباس؟ بیٹی دروازے پہ آئی کھڑی ہے اور کہہ رہی تھی دیر ہو گئی تو میں مسجد میں چلی آؤں گی. نہیں, اب تمہارے سینے میں کوئی پتھر تو نہیں ہے نا؟ علی نے حسن حسین کو ہٹایا نہیں, گرایا. گرا کے اٹھے, کہا عباس علمان میری زینب کجا؟ یہ مسجد کا ماحول کجا؟ نجف کی طرف منہ کر کے کہو یا علی. اس وقت کیا گزری ہوگی جب یہی کوفہ شرابی کرسیوں پر ایک ایک سے کہہ رہی ہوگی کوئی چادر لا